एसोसिएशन विद हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। हमें सेहत पर मेल आया मिताली का। उनका एक 6 साल का बेटा है और उसे कई सालों से अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं। लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, अनीमिया है, थकावट रहती है, सांस लेने में परेशानी होती है। जब उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे गौशर नाम की बीमारी है। ये वो बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ अंगों के अंदर चर्बीनुमा पदार्थ या फिर कचरा समझ लीजिए ये जमा होने लगता है। मिताली चाहती है कि अपने शो पर इस बीमारी के बारे में बात करें और लोगों में जागरूकता फैलाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीमारी आखिर है क्या और क्यों होती है। ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स में हमारे मेटाबॉलिज्म होता है। हम खाना खाते हैं, शुगर आती है बॉडी में, सेल में जाती है, ब्रेकडाउन होती है एनर्जी में, तो ये सारा मेटाबॉलिज्म है। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी में क्या होता है कि हमारा जो ये ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स है, लिपिड एंड शुगर का कॉम्प्लेक्स है, वो डिफेक्टिव होता है। अब डिफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि एक एंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी से ये रहती है प्रॉब्लम। अब एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो हमारी बॉडी से सेल हमारी मेटाबोलाइज कर देगी, क्लियर कर देगी बॉडी से, वो हमारा हो नहीं पाएगा क्योंकि एंजाइम डेफिशिएंट है। तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो घर में इकट्ठा होता जाता है, उसमें बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होगा तो जिस ऑर्गन में इकट्ठा होगा उस ऑर्गन को असर पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये बीमारी जो है ये जेनेटिक है। जहाँ से हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, प्लेटलेट बनते हैं, वाइट सेल्स बनते हैं, वहाँ पे भी ये पहुँच जाता है, वहाँ भी इकट्ठा होता है। वहाँ इकट्ठा होगा तो क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन कम होएगा क्योंकि फंक्शन नहीं हो पाएगा बोन मैरो का, प्लेटलेट कम होएगा, वाइट सेल काउंट कम होंगे तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स में आती है। अक्सर ये पेशेंट शुरुआत जो इनकी होती है, सबसे कॉमन जो क्लिनिकल फीचर होता है वो कहते हैं कि भाई हमें थकावट हो रही है। अगर बीमारी हो गई, जेनेटिक है, अगर कोई एंजाइम नहीं बना तो नहीं बनेगा कभी भी। तो हमेशा अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या है? जो ये एंजाइम डेफिशिएंट है, ये एंजाइम आप देते जाओ पेशेंट को, वो ठीक रहेगा। अब एंजाइम कहाँ से लाओगे? एक तो मिलता है जी प्लेसेंटा से, जो आंवल होती है, जो बच्चे जब पैदा होता है आंवल, वहाँ से मिलता है, लेकिन उससे लेना बहुत मुश्किल है, क्वांटिटी कम होती है। तो साइंस क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो आजकल हम ये रिकॉम्बिनेंट तरीके से लैब में बना लेते हैं बायो इंजीनियरिंग की हेल्प से। तो रिकॉम्बिनेंट आपको अवेलेबल है, जो कि हर एंजाइम अवेलेबल है, जो कि हर 2 हफ्ते में पेशेंट को चढ़ाना पड़ता है। एवरी 2 वीक्स इन्फ्यूजन, इंजेक्शन लगा के और ग्लूकोज के साथ देना पड़ता है, हर 2 हफ्ते लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। गौशर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी को हो गई तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, पर हाँ, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए लक्षण पर खास नजर रखें। लक्षण दिखने पर डॉक्टर को जरूर दिखाइए ताकि सही समय पर इलाज शुरू हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एसी में रह रहकर स्किन क्या ज्यादा ड्राई हो रही है तो क्या करें? हम में से जो भी लोग दिन के कम से कम 8-9 घंटे रोज ऑफिस में बिताते हैं, वो सब के सब एक चीज से जरूर परेशान हैं। क्या? ऑफिस का एसी। चाहे झुलसती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, ये एसी कभी बंद नहीं होता। अब तो वैसे ठंड आ गई है, यूं ही मौसम की वजह से स्किन ड्राई हो गई है। ऊपर से इस मौसम में इतना समय रोज एसी में रहने से स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। एसी में ज्यादा समय बिताने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी स्किन की नमी चली जाती है। इसके 2 नुकसान हैं, स्किन रूखी हो जाती है और साथ ही समय से पहले झुर्रियां भी पड़ने लगती हैं। एक बात और, अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो आपके दाने भी निकलेंगे। इसीलिए ठंड में कुछ लोगों को एक्ने की समस्या होती है, पर इसका इलाज है। अव्वल तो आप हर कुछ घंटों में मॉइस्चराइजर लगाते रहिए। दिन में सिर्फ एक बार लगाना काफी नहीं है, साथ ही आप घर पर एक स्प्रे भी बना सकते हैं। गुलाब जल को एक छोटी सी बोतल में डाल लीजिए और फिर हर कुछ घंटों में इसे अपने मुंह पर छिड़कते रहिए। इससे नमी बनी रहेगी। कोशिश करिए कि ज्यादा वक्त मुंह पर मेकअप ना रहे। ढेर सारा पानी पीजिए। एक और टिप, अगर आपको लगता है कि ऑफिस के अंदर टैनिंग नहीं होती है तो आप गलत हैं। चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाइए, भले ही सर्दी आ गई हो। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए मैदे से बनी चीजों को थोड़ा कम अनहेल्दी कैसे बनाएं। अक्सर जब हेल्दी खाने की सलाह दी जाती है,
तो मैदा अवॉइड करने को कहा जाता है। पर अगर आप मैदे का इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो आप इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए एक टिप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैदे से बनी चीज़ कितनी अनहेल्दी है ये डिपेंड करता है कि उसे कैसे बनाया गया है। जब आप मैदे से बनने वाली चीज़ों को डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप उसमें और ज़्यादा कैलोरीज जोड़ रहे हैं, इसलिए डीप फ्राई करने से बेहतर है आप उसे स्टीम या फिर बॉईल करें। आप एयर फ्राइंग भी कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।